नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बॉलीवुड की फेमस डेली सोप क्वीन कही जाने वाली फिल्म, सीरियल्स और वेब सीरीज निर्माता एकता कपूर, जिसने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई जहां कभी मेल डोमिनेंस हुआ करता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कहानी घर घर की जैसे घरेलू सीरियल्स बनाकर सास बहू को एक दूसरे का दुश्मन बना देती थी और ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन अब जमाना बदल गया है तो एकता भी बदल गई है। आजकल एकता अडल्ट फिल्मों और सीरियल्स की मास्टर क्वीन बन गई हैं। एकता ओटीटी प्लेटफॉर्म बालाजी की मालकिन है और इस पर आने वाली वेब सीरीज को तो आप सभी ने देखा होगा। इस पर आने वाली वेब सीरीज ऐसे दृश्यों से भरी होती है जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते और अकेले भी आप नहीं देख सकते हैं। ऑल्ट बालाजी पर अब तक कई ऐसी वेब सीरीज आ चुकी हैं जिन्हें देखने में ही नहीं बल्कि उनके नाम लेने तक में शर्म आ जाए। लेकिन एकता कपूर को इससे परहेज नहीं है। एकता ऐसी वेब सीरीज को अपना समर्थन दे देती हैं और ये रिलीज हो जाती है। ऑल्ट बालाजी पर आने वाली एकता कपूर की वेब सीरीज को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो अश्लीलता की क्वीन है, क्योंकि आपको उनकी हर वेब सीरीज में भर भर के ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जिसे देखकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। वैसे अगर उन वेब सीरीज के बारे में बात करें तो इस सूची में गंदी बात के सभी सीजन, XXX, मस्त राम शामिल है। इन सभी में आपको वैसे ही सीन मिलेंगे आज के समय में आप अपने परिवार के साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और इसी वजह से अब एकता की मुश्किलें और बढ़ गई है। टीआरपी के मामले में भी एकता कपूर के शो बाकी सभी को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन इस वक्त एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर मुश्किलों में है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। बिहार के बेगूसराय के एक कोर्ट ने इन दोनों मां बेटियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट एकता कपूर की एक XXX नाम की वेब सीरीज को लेकर जारी हुआ है। कुछ लोगों ने इस शो को विवादित बताते हुए कोर्ट में शिकायत कर दी है। एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट वेब सीरीज 3X के सीजन 2 को लेकर जारी किया है। इस वेब सीरीज में दिखाए गए एक सीन को लेकर बेगूसराय कोर्ट में 2021 में यह मामला दर्ज कराया गया था और वेब सीरीज के कुछ सीन को लेकर उन्हें अलग अलग जिलों में शिकायत दर्ज कराई गई है। सीरीज की अगर बात करें तो ये एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब वेब सीरीज है। इसमें कई एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड में नई कहानी है और नई तरीके से उसे दिखाया गया है। इसके 5 एपिसोड्स होंगे और 5 अलग अलग कहानियां बताते हैं। निर्माताओं ने गंदी बात के सफलता के बाद इस सीरीज में भी वही सब करने की सोची थी, लेकिन वो अब इसमें असफल हो गए हैं। इस सीरीज में ऋत्विक धनजानी और कायरा दत्त मुख्य किरदार निभा रहे हैं और इस सीरीज को भी आप ऑल्ट बालाजी पर देख सकते हैं। हालांकि ये देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बेगूसराय के अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने अदालत में ये बताया कि एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर ने एक घटिया वेब सीरीज बनाई है जिसमें भारतीय सैनिकों का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान जब ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तब पीछे से उनकी पत्नी अपने दोस्तों को घर पर बुला लेती है और उन्हीं सेना की वर्दी में पहनकर उनके साथ अश्लील हरकतें करती है। अधिवक्ता पाठक के मुताबिक कई जिलों में इस वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी कड़ी में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार ने भी बेगूसराय कोर्ट में साल 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था। एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ वेब सीरीज 3X में जिस सीन को लेकर जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उसमें सैनिकों की पत्नी को पति की ड्यूटी पर जाने के बाद वर्दी में किसी और के साथ अश्लील तरीके से दिखाया गया है। इस तरीके के वेब सीरीज में कुछ सीन्स हैं। वर्दी में इस तरीके के आपत्तिजनक दृश्यों को दिखाए जाने को लेकर बवाल हो रहा है। 2 साल पहले एकता कपूर के खिलाफ मुंबई, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी शिकायत दर्ज हुई थी। XXX को लेकर शहीद कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष मेजर TC राव ने पालम विहार थाने में एकता कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मेजर TC राव ने कहा था कि सेना के जवान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक ने दर्शा दिया कि सेना के जवान जब सीमाओं पर सेवा करते हैं तब उस वक्त उनकी पत्नियां घर में दूसरे पुरुषों के साथ अंतर्गत संबंध बनाती है। एकता कपूर अपने भद्दे सीरियल से न सिर्फ युवाओं को बल्कि बच्चों को भी बिगाड़ रही है, ये तो हम सब जानते हैं। और इनकी जो वेब सीरीज आजकल आती है वो बहुत ही घटिया किस्म की होती है। मतलब
टीवी पर अब कुछ बचा ही नहीं है इनके पास दिखाने के लिए। बॉलीवुड पहले से ही इन सब चीजों के लिए बदनाम है। फिल्मों को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें उसमें दिखाई जाती है, और अब टीवी सीरियल जो छोटा पर्दा है उस पर भी अश्लीलता। तो फिर ये दिखाना क्या चाहते हैं? एकता की इन आपत्तिजनक वेब सीरीज के चलते आज के युवा बिगड़ रहे हैं। आज आपको 80% ऐसे युवा मिलेंगे जिन्होंने ये सभी वेब सीरीज देख रखी होंगी। आज का युवा इन्हीं को देख रहा है तो इन्हीं से ही सीख रहा है। हम सभी जानते हैं कि युवा आज के समय में कैसा होता है और कैसा चल रहा है। युवा जो देख रहा है, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं वही आप कर रहे हैं। फिल्मों में वेब सीरीज को देखने से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है, लेकिन ऐसी सीख किसे चाहिए भला? आज के न्यू जनरेशन को अधिकतर आप लोगों ने मोबाइल पर एक्टिव देखा होगा। सबके पास हाथ में फोन होता है तो वो जो चाहे वो देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय युवाओं का वेब सीरीज देखने में ही जाता है, और इस तरीके की वेब सीरीज अगर वो देखेंगे तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? फूहड़ता के अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। आजकल सिर्फ ऐसे सीरीज में बोल्ड सीन ज्यादा दिखाए जाते हैं, भर भर के उनमें डाले जाते हैं ताकि उनकी टीआरपी ज्यादा बढ़े, और इस तरीके का सर्कल वो बना देते हैं। एक अलग से वर्ग जो ऐसा होता है जो इनको ज्यादा देखता है, और इन्हीं सीनों को कई लोग बढ़ते अपराध का भी कारण मानते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि वेब सीरीज फिल्मों को देखकर मार काट, गाली गलौज और ऐसी अश्लीलता भरे वीडियोस देखकर या वेब सीरीज देखकर इंसान के मन में गंदगी ही फैलती है, और दूसरा कोई भी अपराध जो होता है वो इनसे जुड़ा होता है। आपने कई ऐसे मामले पढ़े या सुने होंगे जिसमें छोटे बच्चे अपराधी बन जाते हैं। तो क्या इन सब का कारण कहीं ना कहीं वेब सीरीज है, फिल्में हैं या नहीं? ये आप खुद सोचिए। और हैरानी की बात तो ये देखिए कि एकता को अपने काम के चलते पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। हालांकि इस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि आज के समय में एकता जो कंटेंट देती है वो कहीं से भी पद्मश्री सम्मान पाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर इन्हें इस तरीके के सम्मान क्यों दिए जाते हैं? इससे पहले भी एकता के उटपटांग सीरियल्स बनाने को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के रामायण, महाभारत और शक्तिमान जैसे सीरियल में जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना, जो इतने बड़े एक्टर हैं, वो भी कई बार एकता कपूर को निशाना बनाते हुए बेहुदा सीरियल को लेकर विवादित टिप्पणियां दे चुके हैं। अभिनेता ने यह भी कहा था कि इन सास बहू सीरियल ने पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। इस तरह से बुरा हाल सभी चैनलों का है। हर सीरियल में कलाकार क्रूर भावों के साथ अपने किरदार को करना चाहता है, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ साल पहले भी उन्होंने सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल को दुनिया में तहलका मचाने वाली एकता कपूर के इस बेकार से सीरियल की पर टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे देश की बहू बेटियां, लड़कियां किसी की दुश्मन नहीं है, सास बहू किसी की दुश्मन नहीं है, लेकिन इन टीवी सीरियल्स के जरिए उनके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा की जाती है, और इन्हीं के सीरियल देखने के बाद घर में घरेलू झगड़े हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरह का बुरा हाल सभी चैनलों पर है। हर सीरियल में कलाकार इसी तरह के किरदार करता है, एक ही तरह की कहानी होती है। एकता कपूर के सीरियल्स में सास बहू, रोना धोना, मारपीट और यही सब दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ नया सोचना और नए करने की जरूरत है। सास बहू के सीरियल में टीवी कहीं खो गया है। तो देखिए आप, जिस तरीके से एकता कपूर विवादित बयानों की वजह से हमेशा घिरी रहती है और उन पे हमेशा इस तरीके की टिप्पणियां होती रहती है कि एकता कपूर बॉलीवुड की या फिर छोटे पर्दे की टीवी जगत की जानी मानी हस्ती हैं, सीरियल्स बनाती है, वेब सीरीज बनाती हैं, लेकिन एकता कपूर कभी भी अपने शोज के जरिए कोई अच्छी या अच्छा मैसेज या अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि उनके सीरियल्स में हमेशा गंदगी होती है। और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके सीरियल्स की, वेब सीरीज की, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कितनी भद्दी चीजें उसमें दिखाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से एकता कपूर पर वारंट जारी हुआ है, जो भी उनकी XXX करके वेब सीरीज आ रही है, वो भी अश्लीलता से, फूहड़ता से भरी हुई है, जैसे कि वो हमेशा बनाती ही हैं। उनको और उनकी मां को अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कि आपको ये लगता है कि एकता कपूर को जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, इतने बड़े पुरस्कार उनको दिया गया था, वो उसके लायक है? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताइए, और खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।